हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग एरा में। एफसीआई AG3 का मेंस हो चुका है, इसका रिजल्ट भी है वो जल्दी हमें देखने को मिलेगा। तो चलिए देखते हैं कि एफसीआई AG3 के अंदर जो जो जॉब है उनके अंदर उनकी जॉब प्रोफाइल कितनी है, उनकी सैलरी कितनी कितनी मिलेगी, प्रमोशंस देखेंगे, बेनिफिट्स देखेंगे, साथ में ड्यूटी टाइमिंग देखेंगे, क्योंकि ड्यूटी टाइमिंग होगा उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर हमें ओवर टाइम भी रहता है यहाँ पर एफसीआई में कि जितनी ड्यूटी टाइमिंग है, अगर उसके अलावा अगर आपको 1 घंटे या 2 घंटे जितने भी आवर्स ड्यूटी करनी पड़ती है एक्स्ट्रा, तो उसका लास्ट में पूरे मंथ का कैलकुलेट होके यहाँ पर आपको ओवर टाइम है वो भी देखने को मिलता है। तो इन सभी पॉइंटों को चलिए यहाँ पर आज डिस्कस करते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि ये स्लिप है 2019 की है और सिटी एक्स के ऊपर कैलकुलेट की गई है। तो यहाँ पर अगर आपको सिटी दूसरी मिलती है तो सिटी एक्स में सबसे ज्यादा HRA और DA मिलता है, तो यहाँ पर वो कम हो जाएगा Y और Z के अंदर। यहाँ पर बात करें DA की, तो यहाँ पर DA है वो 5189 मिलता है, और जैसा कि सभी को पता है बेसिक यहाँ पर 2820 यहाँ पर बेसिक है, 28,000 यहाँ पर बेसिक है। DA मिल जाएगा 5,000 रुपए के करीब। HRA की बात करें तो HRA मिल जाएगा 4,500 रुपए। वॉशिंग मशीन अलाउंस है, मतलब वॉशिंग मशीन बोल दो या फिर वॉशिंग के लिए बोल दो, वो अलाउंस है वो मिलेगा 550 रुपए हो जाएगा, 564 रुपीज। प्रोफेशनल डेवलपमेंट अलाउंस है वो मिलेगा 564 रुपीज ही। हाउस कीपर अलाउंस है वो मिलेगा अप्रोक्सीमेट 3,000 रुपीज, मतलब 2820 रुपीज है वो मिलेगा। एंटरटेनमेंट अलाउंस है ये भी मिलता है, मूवी वगैरह देखने के लिए या फिर कुछ भी मान लो उसके लिए मिलता है। यहाँ पर अप्रोक्सीमेट 1700 रुपए है, यहाँ पर आपको ये मिलेंगे। डोमेस्टिक अलाउंस है, असिस्टेंस है, ये मिलेगा 1400 रुपए, और इसके साथ में लंच का है, मतलब खाने के लिए भी अलाउंस है वो मिलता है 1400 रुपए का मील के लिए, मतलब दोपहर के खाने के लिए। इलेक्ट्रिसिटी अलाउंस है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी बिल के लिए अलाउंस मिलता है 550 रुपए, 564 रुपीज। इस तरह से यहाँ पर टोटल अर्निंग है सिटी एक्स के अंदर 2019 के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर देखने को मिलती थी 46,925 यहाँ पर देखने को मिलती थी। अब यहाँ पर इसके ये होगी टोटल अर्निंग। इसके बाद में डिडक्शन की बात करते हैं, क्योंकि अर्निंग होती है उसके अंदर कुछ डिडक्शन भी होता है। जैसे प्रोफेशनल टैक्स है, इसके अंदर यहाँ पर 200 रुपए कटेंगे आपको मंथली। एम्प्लॉयमेंट फंड है, यहाँ पर इसके अंदर आपको 70 रुपीज कटेंगे सिक्योरिटी स्कीम के अंदर। और यहाँ पर फंड रिकवरी है, इसके अंदर यहाँ पर आपको 30 रुपए कटेंगे। साथ में मेडिकल स्कीम है, उसके लिए यहाँ पर आपके 60 रुपीज है पर मंथ के हिसाब से कटेंगे। पेंशन स्कीम है, उसके लिए आपको यहाँ पर 100 रुपए है वो कटेंगे। CPF डिडक्शन है, मेजर सबसे ज्यादा यही होगा, 4,000 रुपए होगा। और एम्प्लॉयमेंट पेंशन डिडक्शन फंड है, इसके लिए यहाँ पर आपको 668 रुपीज है, यहाँ पर आपको टोटल डिडक्शन होगा। तो 2019 के अकॉर्डिंग यहाँ पर टोटल डिडक्शन होता था 5135, यहाँ पर टोटल डिडक्शन 2019 के अकॉर्डिंग यहाँ पर देखने को मिलता था। तो यहाँ पर अगर हम आज के रेस्पेक्ट में बात करें, आज के रेस्पेक्ट में अगर बात करें तो यहाँ पर बेसिक में है 28,200 रुपए हो जाएगी। यहाँ पर DA है 8347 हो जाएगा, और आज के रेस्पेक्ट में ये सैलरी स्लिप है यहाँ पर बनाई गई, ये भी उसी के सिटी एक्स के अकॉर्डिंग ही बनाई गई है। HRA है वो हो जाएगा 7614 हो जाएगा। अलाउंस है बाकी सभी मिला के 9,024 हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर टोटल ग्रोस सैलरी है वो मिल जाएगी आपको 53,000 मिल जाएगी। और इसके साथ में यहाँ पर आपको अप्रोक्सीमेट है 8,000 का डिडक्शन है वो भी देखने को मिलेगा। यहाँ पर ये होगा कि जैसे आपकी ड्यूटी टाइमिंग है, मान लो सुबह 10 बजे से 5 बजे तक का है, तो अगर सुबह 10 बजे की बजाय अगर आपको 1 घंटा ज्यादा पहले आना पड़ा और 1 घंटा बाद में ज्यादा आना पड़ा, तो 2 घंटे का आपको एक्स्ट्रा ओवर टाइम का रुपए मिलता है। तो इस तरह से मतलब थोड़ा थोड़ा जुड़ के लगभग 6 से 10,000 रुपए है मंथली, यहाँ पर आपको ओवर टाइम है वो भी देखने को मिल जाता है। जनरली एवरेज देखें तो हो सकता है आपकी कोई ड्यूटी अलग जगह हो तो यहाँ पर आपका कम या ज्यादा भी हो सकता है। तो इस तरह से अप्रोक्सीमेट यहाँ पर 55,000 का अप्रोक्सीमेट यहाँ पर सैलरी है सिटी एक्स से आप अज्यूम कर सकते हो, मतलब यहाँ पर इतना मान सकते हो कि इतना लगभग मिल जाएगा, 50 से तो ज्यादा ही मिलेगा। अब यहाँ पर बात करते हैं प्रमोशन की जैसा कि सभी को पता है कि ये एफसीआई AG3 है, मतलब ग्रेड 3 का एग्जाम है। तो यहाँ ग्रेड 3 से ग्रेड 2 के अंदर प्रमोशन लेने के लिए यहाँ पर आपको अगर कोई इंटरनल एग्जाम देना है तो उसके के थ्रू तो यहाँ पर आप डायरेक्ट सीधा मैनेजर का भी दे सकते हो। अगर आप बिना एग्जाम दिए प्रमोशन लोगे तो यहाँ पर आपको मिनिमम 3 साल है यहाँ पर आपको लग जाएंगे।
ग्रेड 2 में आने पर, ग्रेड 2 से ग्रेड 1 में ट्रांसफर होने में, मतलब प्रमोशन लेने में यहाँ पर 3 साल लग जाएंगे। ऐसे ही यहाँ पर है 2 से 3 साल है, यहाँ पर आपको ग्रेड 1 से यहाँ पर मैनेजर के अंदर भी लग सकते हैं। और अगर आप इंटरनल एग्जाम तो जाना चाहते हो तो ग्रेड 3 से सीधा डायरेक्ट है मैनेजर का भी एग्जाम होता है, उसके अंदर आपको है वो इंटरनल एग्जाम है वो देना पड़ेगा। तो इस टाइप से यहाँ पर आगे प्रमोशन होते हैं। वहीं पर अगर हम एक्स्ट्रा बेनिफिट्स की बात करें तो एक्स्ट्रा बेनिफिट्स की बात करें तो यहाँ पर एक्स्ट्रा बेनिफिट में आपको यहाँ पर पेंशन देखने को मिलेगी। ट्रेवल अलाउंस है, मतलब यहाँ पर आप कहीं पे जाते हो तो यहाँ पर ट्रेन का टिकट वगैरह है उनके खर्चे का है वो देखने को मिलेगा। प्रोविडेंट फंड है वो देखने को मिलेगा। क्वार्टर फैसिलिटी है वो देखने को मिलेगी। मेडिकल फैसिलिटी है, मेडिकल फैसिलिटी में भी आपको ये है कि मतलब आपका इलाज है वो फ्री होगा, आपको वन टाइम भी वहां पर पेमेंट नहीं करना है। नहीं तो कई जगह मेडिकल फैसिलिटी में ये होता है कि वन टाइम आपको खुद को अपनी जेब से देना होता है, फिर बाद में उसकी रिसिप्ट है वो आगे डिपार्टमेंट को जमा करानी होती है, फिर उसका रिफंड मिलता है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है, आपको कुछ रुपया नहीं देना, सीधा मेडिकल का एफसीआई डिपार्टमेंट है वो ही करेगा। उसके अलावा लोन्स है, बोनस है, ओवर टाइम अलाउंस है, सबसे मेन है ये ओवर टाइम अलाउंस है ये मिलेगा, ट्रेवल अलाउंस है ये मिलेगा, लोन है, लोन में भी ये रहेगा कि आपको कुछ रियायत दी जाएगी, मतलब कुछ बेनिफिट मिल जाएगा। जैसे कि मान लो परसेंटेज है वो आपको थोड़ा सा कम रहेगा बाहर के जो, मतलब आप डायरेक्ट लोन लोगे बाहर किसी से तो उसके रेस्पेक्ट में। अब यहाँ पर बात करते हैं इनकी टाइमिंग की। ड्यूटी टाइमिंग वो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर ड्यूटी टाइमिंग है। इसके अलावा अगर ड्यूटी टाइमिंग से अगर आपको कुछ भी एक्स्ट्रा अगर वर्क करना पड़ रहा है तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको ज्यादा वो बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि वहां पर आपको ओवर टाइम है वो देखने को मिलेगा, ओवर टाइम बोनस भी मिलेगा। तो यहाँ पर अगर आपकी ड्यूटी हेडक्वार्टर, जोनल ऑफिस या रीजनल ऑफिस के अंदर लगती है तो आपकी ड्यूटी टाइमिंग रहेगी सुबह 9:30 बजे से लेके 6:30 बजे तक, मंडे से फ्राइडे तक रहेगी। तो इसके अलावा यहाँ पर आपको अगर 9:30 से पहले आना पड़ता है या फिर 6:30 के बाद में आना पड़ता है तो यहाँ पर आपको वो देखने को मिलेगा, ओवर टाइम है वो देखने को मिलेगा। और मंडे से फ्राइडे रहेगा तो मतलब सैटरडे संडे है यहाँ पर ऑफ रहेगा, तो उसके अंदर अगर आपको सैटरडे संडे का भी, मतलब अगर कोई गोडाउन में ट्रक आ गया है तो वहां पर आपको आना पड़ रहा है, तो इसलिए वहां पर आपको ओवर टाइम करना पड़ेगा और फिर उसका ओवर टाइम का आपको मंथ के एंड में मिल जाएगा। अब इसके अगर ड्यूटी की बात करें तो ड्यूटी है वो 2 टाइप की होती है, एक तो मतलब फील्ड जॉब है, एक डेस्क जॉब है। मतलब तो डेस्क जॉब होती है तो उसके अंदर तो सारा मैक्सिमम काम है वो कंप्यूटर के अंदर ही होता है, कुछ फाइलें का भी होता है, तो मतलब ऑफिस का वगैरह का ही काम होता है, एमएस ऑफिस का ही, तो इसमें वो काम होता है। और एक दूसरा होता है फील्ड वाला। तो फील्ड वाले में तो ये है कि मतलब कोई भी ट्रक आया उसकी लोडिंग है, लोडिंग करवानी है, उसको अपनी देख रेख के अंदर ही माल, इतना गेहूं आ गया, इतना चावल आ गया, तो उसके अंदर यहाँ पर आपको ये मैनेजमेंट करना है। तो जो फील्ड जॉब होती है उनके ज्यादा अंदर है ओवर टाइम ज्यादा होता है, क्योंकि मान लो कि जो भी ट्रक है उसमें सामान आ रहा है तो बहुत बार ये होता है कि कोई ट्रक है वो थोड़ी देर पहले भी आ जाता है, कईयों का 2 घंटे लेट भी आ जाता है, तो वहां पर 2 घंटे लेट आ जाता है। अगर आपकी ड्यूटी टाइमिंग कंप्लीट हो गया तो वहां पर आपको 2 घंटे ज्यादा एक्स्ट्रा रहना पड़ेगा, क्योंकि ओवर टाइम आपको करना पड़ेगा। अब बात करते हैं अगर आपकी ड्यूटी डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में है तो यहाँ पर आपकी टाइमिंग है 10 AM से लेकर 5:30 बजे तक यहाँ पर रहने वाली है, मंडे से सैटरडे तक रहेगी। अल्टरनेट सैटरडे है वो ऑफ यहाँ पर देखने को मिलेगा। और दूसरी बात करें अगर यहाँ पर आपकी ड्यूटी है फूड स्टोरेज डिपोट है उसके अंदर है तो यहाँ पर आपकी टाइमिंग है 10 AM से 5:30 बजे तक शाम को रहेगी। और यहाँ पर वीकली है, यहाँ पर अभी तक कोई फिक्स नहीं है, तो यहाँ पर इस टाइप से आपकी ड्यूटी टाइमिंग है वो देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर यहाँ की फील्ड जॉब में आपकी रहती है तो उसके अंदर आपकी ड्यूटी फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा रहती है। वहां पर आपकी ड्यूटी अगर डेस्क जॉब के अंदर है तो वहां पर आपकी ड्यूटी थोड़ी सी फिक्स टाइप में ज्यादा रहेगी। तो यहाँ पर अगर आपकी फील्ड जॉब में होगी तो यहाँ पर आपको ओवर टाइम है वो ज्यादा देखने को मिलेगा, और यहाँ पर जो डेस्क जॉब रहेगी उसके अंदर ओवर टाइम है वो थोड़ा कम देखने को मिलेगा। तो इस टाइप से यहाँ पर सभी कुछ सिनेरियो रहता है। इसके अलावा अगर आपकी और कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, आपके लिए कमेंट बॉक्स ओपन है। If you like our work, to support us, like, comment, share and subscribe. For further updates, join us on Telegram channel, link in the description. Thank you. Have a nice day.